Hello everyone, I hope you all are doing well, and in this video I am going to tell you about KVS interview. इस वीडियो में सिर्फ मैं KVS इंटरव्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि KVS के इंटरव्यू कैसा होता है और उसमें क्या पूछते हैं, और काफ़ी शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. Okay, so before starting this video, let me tell you about my profession. I'm a teacher in KVS school and I'm working on contractual basis as TGT English. Okay, so मैंने इस स्कूल में सिलेक्ट होने से पहले 5 स्कूल्स में इंटरव्यू दिए थे. कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी KVS की जब निकली थी लास्ट ईयर 2025 में, और ये वैकेंसी अगर आप सभी को पता ही होगा कि ये फैब मार्च अप्रैल में निकलती है. तो हाँ, मैंने 5 स्कूल्स में इंटरव्यूज़ दिए थे और 5 स्कूल्स में जब दिए थे मैंने, तो ये मेरे फैब से स्टार्ट हुए थे और ये मार्च तक चले थे. ठीक है, तो मैं आपको अपने 5 इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस बताऊंगी और वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी मैं बताऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले आप जब एंटर करोगे कि आपको बुलाया जाता है कि अब आप नेक्स्ट हो, आपको एंटर करना है रूम में, तो सबसे पहले आप सभी को ग्रीट करोगे सभी को. गुड मॉर्निंग है, ऑफ कोर्स मॉर्निंग में होता है इंटरव्यू, या फिर लंच टाइम भी हो जाता है, तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ग्रीट करोगे. फिर वो आपसे, अगर आपका पहला ही है, आप थोड़े स्टार्टिंग में ही गए हो, तो वो आपसे आपका इंट्रो पूछेंगे, क्योंकि एंड तक जाते जाते ना वो काफ़ी बोर हो चुके हैं आपके इंट्रो से. तो स्टार्टिंग में वो आपका इंट्रो ही पूछेंगे, तो आपसे बोलेगी. सबसे पहले वो आपको बोलेगी गिव मी योर इंट्रोडक्शन या गिव योर इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन बोलोगे जो आप प्रिपेयर करके जाओगे अपना. उसके बाद अगर उन्हें कुछ लगेगा कि आपके इंट्रो में से ही वो कुछ पूछ ले, तो आपके इंट्रो में से भी वो कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि आपको अपना इंट्रो प्रिपेयर करके जाना है, तो आपसे आपका इंट्रो ही पूछेगी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. उसके बाद वो आपका बायोडेटा रखा होगा उनके सामने, आपकी पूरी क्वालिफिकेशन होगी, तो उनको वो रीड कर रहे होगे. उसको रीड करने के टाइम भी वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि कुछ भी पुटअप कर सकते हैं वो क्वेश्चन, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बायोडेटा आपने दे रखा है. उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपकी बीएड से रिलेटेड हो सकते हैं. बीएड में आपके जो सब्जेक्ट थे उनसे रिलेटेड हो सकता है. फिर आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि वो बीएड में पूछ सकते हैं कि पीआरजे की कोई थ्योरी पूछ सकते हैं, या फिर आप आईसीटी का कैसे यूज़ करोगे, हाउ यू कैन यूज़ आईसीटी इन योर क्लासरूम. तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. बीएड का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप बच्चों को कैसे डील करोगे, अगर ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, ये बच्चा कम बोल रहा है, तो इनके साथ आप कैसे. ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं. आपके क्लासरूम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी बीएड से रिलेटेड हो सकता है. फिर आपका आता है आपका टीचिंग सब्जेक्ट. तो टीचिंग सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट से ही पूछे, क्योंकि उन्होंने माइंड में रट रखे होते हैं क्वेश्चंस कि इनका ये सब्जेक्ट है, तो बार बार रिपीट यही क्वेश्चन पूछना है जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, है ना. तो यहाँ पे मेरे पास पूरी डायरी है, तो इसमें मैंने सारे ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो जो पूछे गए हैं यहाँ पे. और ठीक है, तो इस डायरी में मेरा जो सब्जेक्ट था, मेरा जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था, और मेरे से यही पूछा गया था कि 10th को आपको पढ़ाना है, तो 10th में कौन कौन सी बुक्स होती है उनका आप नाम बताओ. ठीक है, तो 10th की बुक्स का नाम बताओ. फिर उसमें जो क्वेश्चन पेपर आती है उसमें कितने सेक्शन होती है वो बताओ. फिर मेरा जो ग्रामर पोर्शन था इंग्लिश का, उसमें पूछा गया पोएटिक डिवाइस. तो पोएटिक डिवाइस वो पूछ सकते हैं मेटाफर क्या है, सिमली क्या है, पर्सोनिफिकेशन का कोई एग्जाम्पल दो. तो ये आपके पोएटिक डिवाइस वो पूछ सकते हैं. ठीक है, बायो आपका पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया. ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वो एनईपी के बारे में भी बहुत पूछ रहे थे. तो एनईपी क्या है, एनईपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने ये पिलर्स होते हैं, 5 3 3 4. ठीक है, ये जो पूरा है इसका एनईपी का. ओके, उसके बाद वो एफएलएन पूछ सकते हैं आपसे, एफएलएन क्या है. और मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो मुझसे ही पूछा गया था कि फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का, फॉर्मेट क्या होता है लेटर का, तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होती है, इसके थ्रू आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, तो ये आपको पता होना चाहिए. पोम्स आपको कोई पता होनी चाहिए कि आप पोम्स कैसे पढ़ा सकते हो, पोम्स के कोई एग्जाम्पल.
आयरनी क्या है, आयरनी पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरनी जो पोएट्री डिवाइस है इसको एक्सप्लेन करो। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक्स। तो आयरनी के ऊपर क्वेश्चन था, एलिट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन हो गया। और हाँ, कीवीज स्कूल की थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कब बना था और क्या है ये इंस्टीट्यूशन, ये स्कूल के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और नोटिस का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, आईसीटी मैंने आपको बताया ही है। होमोनेम्स में डिफरेंस, होमोग्राम्स, होमोफोन्स, इसमें डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एक लिंकिंग वर्ब था, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये हमसे पूछा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सिंडकी, सिंडकी भी आपका एक पोएट्री डिवाइस है, तो वो भी पूछा है यहाँ पे। और हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट ही लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी, तो आपसे पूछ सकते हैं कि 5 अमेरिकन राइटर्स बताइए, 5 इंडियन राइटर्स बताइए, 5 ब्रिटिश राइटर्स बताइए, तो ये आपसे पूछा गया है। इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है ये आपको बताइए। आपको मदर टंग में पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं मुझसे जो पूछे गए थे, और कुछ मैंने वो भी लिखे हैं जो मेरी फ्रेंड से भी पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिख रखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मुझे पता चला ये आपके सब्जेक्ट से ही पूछेंगे, सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उनसे ही पूछेंगे। और लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि डेमो, हाँ, कि आप कोई भी टॉपिक जो प्रिपेयर करके लेकर आए हो वो पढ़ाओ। नहीं तो वो खुद से ही कोई टॉपिक दे देंगे, अगर खुद से भी नहीं दिया तो वो बोलेंगे आप कुछ टॉपिक पढ़ाओ, कुछ डेमो करके दिखाओ, तो वो खुद से बोल देंगे। तो ये लास्ट में होता है। डेमो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका डेमो ले, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, आपसे क्वेश्चंस इंटरव्यू ज़रूर होगा, ये तो ज़रूर है, मस्ट होगा ही होगा। डेमो का हर जगह मस्ट नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, बट हाँ, अगर उनको अच्छा लगा आपका या आपसे वो और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो दे मस्ट आस्क यू कि आप कुछ डेमो करो। आपका कोई टॉपिक हो सकता है या आपको खुद भी कोई टॉपिक दे सकते हैं। तो इंटरव्यू में यही सब था कि आपका कॉलेज में जो सब्जेक्ट है उससे सो फर्स्टली आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर आपके बीएड में जो सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर आपके मास्टर्स में जो सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उनसे तो वो ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको ये सब प्रिपेयर करके जाना है, और ये मत सोचिए कि आपको वहाँ पे बहुत ही बेस्ट ही परफॉर्म करना है, आपको सेलेक्ट होके ही आना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, ये तो बस आपका एक एक्सपीरियंस है। आप सेलेक्ट होते हो तो अच्छी बात है कि आपको एक केवीएस जैसे स्कूल में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको इंटरव्यू देने जाना ज़रूर चाहिए। मतलब मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपको इंटरव्यू के बारे में पता चलता है और काफ़ी चीज़ें पता चलती है आपको, तो आपको डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and it's completely your choice, and thank you for watching my video.